Hello, welcome to Parmanshi Coaching Classes, and this is the series of Rajasthan history. And in this video we will cover chapter number 13, महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन। आर्य समाज का राजस्थान में प्रभाव। 1865 ईस्वी में करौली महाराजा मदन पाल के निमंत्रण पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने करौली की यात्रा की। 1881 में इन्होंने भरतपुर की यात्रा की। दयानंद सरस्वती ने इस समय अजमेर में आर्य समाज का था। जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की गई। 1881 में ही कविराजा श्यामलदास जी के बुलाने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर की यात्रा की थी। महाराणा सज्जन सिंह ने दयानंद सरस्वती को गुलाब बाग के नौलखा महल में रुकवाया था। नौलखा महल को राजस्थान का महल भी कहते हैं। फरवरी 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई तथा महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया गया। कालांतर में परोपकारिणी सभा का मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण उदयपुर में लिखा था। यह पुस्तक 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय से प्रकाशित की गई। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री सर प्रताप तथा राजा तेज सिंह भी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका नन्ही जान ने रसोइया गोड़ मिश्रा के साथ मिलकर स्वामी दयानंद जी को जहर दे दिया था। अतः अजमेर में 1883 ईस्वी में दीपावली के दिन स्वामी जी की मृत्यु हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 1880 में अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के कार्यकर्ता। भरतपुर जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, अजमेर में चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा। चांदकरण शारदा की दो पुस्तकें हैं, विधवा विवाह और दलितोद्धार। मेवाड़ विष्णु पांड्या, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की। अलंकार अलवर वासुदेव, जयपुर कल्याण सिंह, श्यामलाल वर्मा। इन्हें 1922 ईस्वी में हिंदी राजसभा इन्होंने 1922 में हिंदी राजभाषा आंदोलन चलाया था। आर्य समाज का राजस्थान में महत्व। आर्य समाज के कारण राजस्थान में सामाजिक कुरीतियों में कमी आई। आर्य समाज का राजस्थान में राजा महाराजाओं पर प्रभाव था, जिससे राजाओं का जनता के प्रति उदार रुख स्थापित हुआ। आर्य समाज के कारण महिलाओं से संबंधित अनेक समाज सुधार संपन्न हुए, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। आर्य समाज के कारण राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ तथा किसान आंदोलनों को समर्थन मिला। आर्य समाज ने शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिससे शिक्षा का विकास हुआ। आर्य समाज ने अनेक पुस्तकों तथा समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। जय नारायण व्यास जय कन्या विद्यालय 1932, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934, मारवाड़ लोक परिषद 1938, प्रेरणा सुभाष चंद्र बोस, कार्यभार जय नारायण व्यास, अध्यक्षता रणछोड़ दास गट्टानी। हितैषणी सभा स्थापना 2 जुलाई 1877, संस्थापक मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। यह राज्य की किसी भी रियासत में समाज सुधार का पहला संगठन था। अन्य रियासतों में भी देशी हितैषणी सभाएं बनाई जाती थी। कविराजा श्यामलदास जी भी इस संस्था के सदस्य थे। वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा स्थापना 1889, संस्थापक वाल्टर एजीजी थे। वो राजस्थान के वोल्टर राजस्थान के राजपूत राजाओं में समाज सुधार करना चाहते थे। अतः इसके लिए उन्होंने अजमेर में 2 सम्मेलन आयोजित करवाए। उद्देश्य था विवाह की न्यूनतम आयु तय की गई, 14 वर्ष और 18 वर्ष। बहुविवाह को समाप्त किया गया, विवाह में होने वाले खर्च को सीमित किया गया और त्याग प्रथा को समाप्त किया गया। टीका या रीत को समाप्त करना कानूनी बाध्यता नहीं होने के कारण यह संस्था असफल हुई। अतः 1936 ईस्वी में संस्था को बंद कर दिया गया। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन अजमेर पुष्कर में किया गया। वीर भारत सभा समाज, यह बिना भारत की राजस्थान शाखा है। स्थापना हुई इसकी 1910 में। संस्थापक केसरी सिंह भारत, अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह प्रतीक। हिंदी साहित्य समिति स्थापना 1912 में। भरतपुर, संस्थापक जगन्नाथ दास अधिकारी। 1927 ईस्वी में भरतपुर राजस्थान। भरतपुर महाराजा किशन सिंह ने हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया। अध्यक्ष थे गौरीशंकर हरिचंद ओझा, जमनालाल बजाज तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर, राजस्थान महिला परिषद 1947, उदयपुर। शांति त्रिवेदी, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कोई अर्थ नहीं है। शांता त्रिवेदी के कहे हुए शब्द ये, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। प्रताप सभा की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई।
संस्थापक थे बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ी संगठन ने प्रताप जयंती तथा हल्दीघाटी मेला लगाना प्रारंभ किया। राजपूताना मध्य भारत सभा मुख्यालय अजमेर, स्थापना 1918 ईस्वी, स्थान मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली। संस्थापक जमनालाल बजाज। अन्य कार्यकर्ता गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण, शारदा, विजय सिंह प्रतीक, नरसिंह देव सरस्वती। उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जनता में राजनीतिक चेतना का संचार करना, कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना। प्रमुख अधिवेशन दिसंबर 1918 दिल्ली, गिरधर शर्मा। दिसंबर 1919 अमृतसर, मार्च 1920 अजमेर, दिसंबर 1920 नागपुर। मार्च 1920 अजमेर वाले में जमनालाल बजाज थे और दिसंबर 1920 वाले में नागपुर अधिवेशन में गणेश नारायण सोमाणी। नागपुर अधिवेशन इसे कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया था। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में इसे कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया था। किसे मान लिया गया था? राजपूताना मध्य भारत सभा को। राजपूताना मध्य भारत सभा को दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया था। इस अधिवेशन में NC केलकर को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वे अधिवेशन में पहुंच नहीं सके। फिर गणेश नारायण सोमाणी ने अध्यक्षता की थी। राजस्थान सेवा संघ स्थापना 1900 ईस्वी। संस्थापक विजय सिंह प्रतीक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह भारत। मुख्यालय था इसका अजमेर में। इस संगठन ने भी जोलिया तथा बेकू किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। नेताओं को ये आपसी मतभेदों के कारण 1927 तक आते यह संगठन समाप्त हो गया। अक्टूबर 1920 में इसका मुख्यालय वर्धा से अजमेर स्थानांतरित किया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बम्बई 1927। दीवान M रामचंद्रन, राजपूताना रीजन संघ 1932 ईस्वी में घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी तथा राजस्थान अजमेर 1934 में इसके लिए हरविलास सारदा को नियुक्त किया जाता है। वनवासी सेवा संघ स्थापना 1940। संस्थापक भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल बया, राजकुमार मान सिंह। वागड़ सेवा संघ स्थापना 1935। संस्थापक भोगीलाल पांड्या। वागड़ सेवा मंदिर स्थापना 1938। संस्थापक भोगीलाल पांड्या। गौरीशंकर उपाध्यक्ष। खांडलाई आश्रम संस्थापक माणिक्य लाल वर्मा। सर्व सेवा संघ संस्थापक सिद्धराज ठड्डा। मित्र मंडल संस्थापक साधु सीताराम दास। महिला आश्रम नारायणी देवी वर्मा। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 दिल्ली में टीकाराम पालीवाल। सर्वहितकारिणी सभा चूरू की कांग्रेस 1907 चूरू, स्वामी गोपाल दास सहयोगी, पंडित कन्हैया लाल, पंडित श्री राम मास्टर और महिला मंडल 1935 उदयपुर दयाशंकर क्षेत्रीय महिला मंडल 1935 उदयपुर दयाशंकर क्षेत्रीय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।